वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और यूएसएसआर में शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में दो दुश्मन देश एक दूसरे पर गोला बारूद से, मिसाइल से अटैक नहीं करते, यानी कि कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर जासूसी करते हैं, एक दूसरे को इकोनॉमिकली डैमेज करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और एक दूसरे को इनडायरेक्टली बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और यूएसएसआर का केस इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए थे, उसके कुछ टाइम बाद यूएसएसआर ने भी डेवलप कर लिए थे। तो ये जो दो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां थी और जो कोल्ड वॉर के अंदर थी, इसमें स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो गए थे। ये खतरा लगातार बना हुआ था कि किसी भी टाइम न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकती है। उस टाइम पे मॉक ड्रिल्स भी होती थी कि अगर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए तो उसमें आपको क्या करना है, और दोनों ही देशों ने अपने सीक्रेट कमांड सेटअप किए हुए थे जहां से वो नजर रखते थे कि दुनिया में कहीं से कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है उसको डिटेक्ट किया जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके और टाइम रहते उसको या तो डिस्ट्रॉय किया जा सकते या उसके बारे में कुछ किया जा सके। और यूएसएसआर या रसिया का डेड हैंड भी काफी पॉपुलर है, जिसके अंदर यह है कि अगर रसिया पे अटैक होता है तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो जाएगी पूरी दुनिया पे, और दुनिया में जितने भी देश हैं, जितनी भी मेजर सिटीज हैं, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली मिसाइल्स अटैक हो जाएंगे और जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और यूएसएसआर या रसिया का इस डेड हैंड का भी काफी बड़ा रोल था इस सारी कॉम्प्लिकेशन में। तो आप सोच सकते हैं कि स्टेक्स कितने हाई थे। और रसिया की जो सीक्रेट कमांड यूनिट्स थी उनमें से एक यूनिट को स्टैनिस्लाव पेट्रोव लीड कर रहे थे, और 26 सितंबर 1983 रात को करीब 12:15 बजे के आसपास उनकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, उस पर लिखा आता है लॉन्च्ड। इस अलर्ट का मतलब था कि यूएसए से कुछ लॉन्च हुआ है। उसके बाद इंफॉर्मेशन आई कि ये आईसीबीएम है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इन्हीं मिसाइल से न्यूक्लियर अटैक होते हैं। इसके बाद एक और अलर्ट आया जिसके ऊपर लिखा हुआ था मिसाइल लॉन्च्ड। उसके बाद तीसरा अलर्ट आया, उसके बाद चौथा अलर्ट आया, उसके बाद पांचवा अलर्ट आया। स्टैनिस पेट्रोव अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे इन अलर्ट्स को आते हुए। उनको क्विकली डिसाइड करना था कि इसके बारे में क्या करना है। बेसिकली उनका काम था कि अगर ऐसा कोई अटैक वो डिटेक्ट करते हैं तो अपनी सुपरवाइजर्स को इसके बारे में जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करें, ताकि वो आगे के एक्शन लेने के लिए उनके पास ज़्यादा टाइम हो और वो उसके बारे में कुछ कर पाए। लेकिन स्टैनिस पेट्रोव कुछ सोच रहे थे जब ये अलर्ट्स आ रहे थे, और उन्होंने फोन पिकअप करके अपने सुपीरियर को कुछ इनके बारे में वो जानकारी नहीं दे रहे थे, और उनके जूनियर्स को एंजाइटी हो रही थी कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए इसके बारे में। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जो उसके जूनियर्स हैं उनकी बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन स्टैनिस पेट्रोव की बेचैनी कम होती गई। और जब इस चीज को 10-15 मिनट बीत गए तो उन्होंने फोन उठाया और अपने सुपीरियर्स को बोला कि हमारी मशीन्स ने एक फॉल्स पॉजिटिव अटैक डिटेक्ट किया है। ये फॉल्स पॉजिटिव क्या है? बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव होता है कि जब आपकी कोई मशीन या इक्विपमेंट किसी चीज को पॉजिटिव बोलती है पर एक्चुअल में वो नेगेटिव था। तो जब ये एरर आ जाता है किसी भी मशीन में जिसमें वो किसी चीज को पॉजिटिव अलर्ट कर देती है लेकिन एक्चुअल में वो नेगेटिव था। पर इस केस में क्या हुआ था, ये फॉल्स पॉजिटिव कैसे था जब उनकी स्क्रीन क्लियरली मिसाइल लॉन्च दिखा रही थी? असल में जो ये मिसाइल डिटेक्शन यूनिट्स होंगी या जो भी मशीन होंगी, उन्होंने बादलों के ऊपर पड़ती हुई चांद की रोशनी को डिटेक्ट कर लिया और उनको ऐसे लगा कि कोई मिसाइल हवा में है। लेकिन स्टैनिस पेट्रोव को ये शक कैसे हुआ कि ये जो सिग्नल है ये फॉल्स पॉजिटिव है? स्टैनिस पेट्रोव शुरू से ही मशीनों पर इतना विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ही रिसेंटली ये मशीन्स डेवलप हुई थी। और दूसरा, उन्होंने सोचा कि अगर यूएसएसआर पर अटैक करेगा तो वो सिर्फ 5 मिसाइलों के साथ नहीं करेगा, वो 1000 मिसाइलों के साथ करेगा, क्योंकि 5 मिसाइल तो डिटेक्ट हो सकती हैं, उनको हवा में खत्म किया जा सकता है, लेकिन 500 या 1000 मिसाइल आएंगे, उनमें से कुछ डिटेक्ट हो भी गई, कुछ न्यूट्रलाइज भी हो गई, बाकी के अपना काम कर देंगे। 5 मिसाइल भेजना कोई सेंस नहीं बना रहा था, क्योंकि 5 मिसाइल से रसिया वैसे भी खत्म नहीं होगा। आपको पता है ये रसिया काफी बड़ा देश है, और उसके बाद जो रसिया अटैक करेगा
वो बहुत बड़े लार्ज नंबर में करेगा। तो 5 मिसाइल भेजने का सेंस उनको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उनको शक हुआ कि ये फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। और वो जब बैठे थे अपनी कुर्सी पे वेट कर रहे थे, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था और कोई नया अलर्ट नहीं आ रहा था, उतना ही उनका ये शक या उनका ये विश्वास गहरा हो रहा था कि ये फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। और उतने ही वो रिलैक्स हो रहे थे जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, क्योंकि नया अलर्ट नहीं आ रहा था। और ये फॉल्स पॉजिटिव प्रॉब्लम सिर्फ एक इस जगह पर क्रिएट नहीं करता है, हमारी डे टू डे लाइफ में ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अपने लिए। ये जो टर्म है फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव, ये आती है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को, जहां पर एक तरफ एक्चुअल आउटकम की एक्सिस होती है और दूसरी तरफ प्रिडिक्टेड आउटकम की एक्सिस होती है। और इसके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। जब भी हम कोई इक्विपमेंट सेटअप करते हैं किसी चीज को टेस्ट करने के लिए, ट्रू पॉजिटिव या ट्रू नेगेटिव तो हम चाहते हैं। जैसे कि ब्लड रिपोर्ट में मान लिया आप किसी चीज को डिटेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो एक्चुअल में हुआ और मशीन भी यही कहती है कि ये है, तो ये ट्रू पॉजिटिव हुआ। वहीं अगर वो एक्चुअल में नहीं है और मशीन भी यही कहती है कि ये नहीं है, तो ये ट्रू नेगेटिव हुआ। अगर वो एक्चुअल में है पर मशीन कहती है कि नहीं है, तो वो फॉल्स नेगेटिव हुआ। वहीं एक्चुअल में अगर वो नहीं है और मशीन कहती है कि है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हुआ। तो ये जो 2 क्वाड्रेंट है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये बहुत जगह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली एरर होता है किसी भी मशीन में। और डे टू डे लाइफ में भी ये फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। अगर हम हमारे दिमाग को एक मशीन की तरह देखें या एक इक्विपमेंट की तरह देखें, तो हमारा दिमाग या हमारी समझ भी बहुत बार फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स देती है, जिसको हम गलतफहमी कहते हैं, भ्रम कहते हैं, बड़ाखा कहते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। जैसे कि आप कोई एग्जाम देकर आए, एमसीक्यू एग्जाम देकर आए, आपको लग रहा था कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, और आपने वो सारे टिक करके आ गए, पर एक्चुअल में वो ट्रिक क्वेश्चंस थे। और आप घर आकर खुश हो रहे हैं कि बहुत बढ़िया पेपर हुआ या बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ पर आप एक फॉल्स पॉजिटिव के शिकार हैं, और इससे जब रिजल्ट आएगा तो आपको निराशा होगी। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, तो हो सकता है कि आप किसी को देखें कि वो आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है, तो आप इसको इस तरीके से इंटरप्रिटेट कर लें कि वो मेरे को लाइक करता है, बट हो सकता है वो किसी और वजह से मुस्कुरा रहा हो सकता है आपके पीछे कोई खड़ा हो, उसको देख के वो मुस्कुरा रहा हो। तो यहाँ पर आप फॉल्स पॉजिटिव के शिकार हो सकते हैं। या फिर कोई आपसे रूखे से बात कर रहा है, तो आप ये समझ लें कि ये इंसान मेरे को पसंद नहीं करता। ये भी तो हो सकता है कि उसका कोई और रीजन हो, उसको खुद की कोई टेंशन हो या उसका स्वभाव ही ऐसा हो। तो यहाँ पे भी आप फॉल्स पॉजिटिव का शिकार हो सकते हैं। या फिर आप अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस, जैसे कि करियर के या शादी के, अपने गट फीलिंग पर ले लेते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो वहां पे भी आप बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव का शिकार वहां पे हो गए हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके कान भर देता है, किसी के बारे में बुराई कर देता है, और आप उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं, और आप उसकी बातों में आके उस इंसान को डिसलाइक कर देते हैं, या फिर उसके लिए अपने अंदर कोई हेट डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ या आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। या फिर कई बार जो मदर होती है, माँ होती है, अब वो कॉल करती है, अगर कॉल नहीं उठाया तो ये इंटरप्रिटेट कर लेते हैं कि किसी ना किसी मुसीबत में होगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स इंसान फेस करते हैं, वो इन्हीं फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव की वजह से होता है। क्योंकि जो गट फीलिंग होती है वो स्पीड और कन्वीनियंस के लिए होती है, ना कि एक्यूरेसी या परफेक्शन के लिए। तो अगर आप बहुत सारे डिसीजन गट फीलिंग पर लेते हैं, तो आप बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव के शिकार हो सकते हैं, और होते ही होंगे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव को डिटेक्ट कर पाएं? कुछ तरीके हैं या कुछ ट्रिक्स या कुछ वेज हैं जिसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। पहला तरीका है लुकिंग एट द गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि जो सबसे एक्यूरेट सच का सोर्स है उससे रेफर करना। जैसे कि आप कई बार डिसीजन ले लेते हैं सुनी सुनाई बातों से, किसी दोस्त ने या किसी फैमिली मेंबर ने बोल दिया कि आजकल तो इस चीज का बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। हो सकता है उसके आसपास अच्छा चल रहा हो, वो झूठ ना बोल रहा हो, लेकिन अगर आप सिर्फ उसकी बात मान के अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने की या बंद करने की सोच लें
उससे पहले आप ग्राउंड ट्रूथ पे जाइए। आप कई जगह से सैंपल डेटा लीजिए और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या तो सरकार के द्वारा या फिर रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रियल डेटा है पहले उसको चेक कीजिए। उसमें रीजंस ढूंढिए, क्यों कोई चीज अगर ज्यादा सेल हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या ये सीजनल है, क्या हमेशा हर साल ही डिमांड इस टाइम पे ज्यादा होती है कम होती है। तो गो फॉर द बेस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ यू कैन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन बेस्ड ऑन समवन्स ओपिनियंस और समवन्स फीलिंग। दूसरा है, जब स्टेक्स हाई हो तो कभी भी एक सिंगल टेस्ट पे अपने डिसीजन ना लें, मल्टीपल टेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ड्राइविंग करते हैं मेनली हाईवे पर, तो सिर्फ एक शीशे में देख के आप ये ना डिसाइड कर लें कि पीछे कुछ नहीं होगा। आपको उस शीशे में भी देखना है, मिडल वाले शीशे में भी देखना है और थोड़ी देर वेट भी करना है कि शायद आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई कार हो या कोई व्हीकल हो। थोड़ी देर वेट करके और धीरे धीरे अपनी जो कार है उसको साइड लेके आओगे, तब आप एक्सीडेंट से बच सकते हो, वरना एक्सीडेंट होने के खतरे हैं। तो सारे मिरर्स में चेक कीजिए, उसके बाद वेट कीजिए, फिर धीरे धीरे कीजिए। तो आपको मल्टीपल टेस्ट जब आप करते हो तब आप एक्सीडेंट से बच पाओगे। तो जब स्टेक्स हाई होती हैं तो कभी भी एक सिंगल टेस्ट पे अपना डिसीजन ना लें। तीसरा है, लुक फॉर द बेस रेट। बेस रेट देखने का मतलब है कि एक्चुअल में क्या परसेंटेज या पॉसिबिलिटी है किसी ऑकरेंस की होने की। फॉर एग्जांपल, मान लिया आपको पेट में दर्द है, अब गूगल पर जाकर ये पूछते हैं कि पेट में दर्द है तो क्या रीजन हो सकते हैं, उनमें से एक रीजन आएगा कैंसर भी हो सकता है। तो आप ये इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पेट में दर्द है तो मेरे को कैंसर होगा। आपको एक बेस रेट देखना होगा कि कितनी फ्रिक्वेंटली ये लोगों को कैंसर होता है या कि कितने सारे सिम्टम्स होते हैं। तो आपको एक बेस रेट देखना होगा। या अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, मान लिया अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका बेस रेट देखना होगा कि इस तरह के स्टार्टअप कितने सक्सेसफुल हैं, कितना चांस है आपके सक्सेस होने का, कितनी बड़ी मार्केट है। तो वो बेस रेट आपको पहले पता होना चाहिए ताकि उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन ले सकें। चौथा है, आपको अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता होने चाहिए कि आप इस तरह के इंसान हैं जो लोगों पर शक ज्यादा करते हैं या वर्स्ट सोचते हैं, तो आप ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव के शिकार होंगे। या फिर अगर आप इस तरह के इंसान हैं जो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं, तो आप ज्यादातर फॉल्स नेगेटिव के शिकार होंगे। तो अगर आपको अपना पर्सनैलिटी ट्रेट पता है तो उसके हिसाब से आप अपने डिसीजंस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं या इनको पता करने के साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, उनके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। या फिर आप एक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लाइफ इन हाई रेजुलेशन, जहां पर आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में जान सकते हैं, अपने अच्छे एक्सपेक्ट जान सकते हैं, अपने खराब एक्सपेक्ट जान सकते हैं। और वहां पर कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं जहां पर आप अपने पास्ट को समझ सकते हैं। एक प्रोग्राम ये भी है कि आप अपने फ्यूचर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने बारे में जानना है, अपने आप को समझना है, तो लाइफ इन हाई रेजुलेशन वेबसाइट को जाकर आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। पांचवा है, यूज मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिग्नल्स, यानी कि आप एक सिग्नल को देखकर अपना डिसीजन ना लें, आप मल्टीपल सिग्नल्स का यूज करें अपना कोई भी डिसीजन बनाने के लिए। यानी कि अगर आप किसी इंसान को जज कर रहे हैं, उसके बारे में पता लगाना चाहते हैं कि किस तरह का इंसान है, तो सिर्फ एक चीज को देखकर डिसाइड ना करें, उसके वो क्या बोल रहा है, उसके शब्द, उसके एक्शंस, कि वो क्या कर रहा है, किस टाइम पे वो किस तरह का बिहेव करता है, वो भी देखें। थर्ड पर्सन से भी पूछें कि आप इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब आप मल्टीपल सिग्नल्स को ध्यान में रख के अपना डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन में फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद सिक्स्थ है, टेस्ट द टेस्ट, यानी कि जो आपका टेस्ट है उसको भी आपको फिर से टेस्ट करना चाहिए। यानी कि इंटेंशनली आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड करके देखनी चाहिए कि क्या आउटकम आता है। कई बार लोग क्या करते हैं, जानबूझ के कुछ ऐसा ऑफेंसिव बोल देते हैं या फिर कुछ गलत बात बोल देते हैं इंटेंशनली, ताकि उसका रिएक्शन जान सकें कि ये कैसे रिएक्ट करेगा इस चीज पे। और इससे उनको पता लगता है कि ये क्या सोच रहा है, तो इससे वो अपना जजमेंट बनाते हैं फिर। तो ये टैक्टिक्स हैं जो रियल लाइफ में लोग
यूज करते हैं। तो अगर आप ये सारी ट्रिक्स यूज करेंगे या ये सारे मेथड्स यूज करेंगे तो आपके फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव बहुत कम हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।